सन 2025 की टॉप 10 बेस्ट इंडियन मूवीज मैंने कौन सी देखी उसकी लिस्ट बताएंगे। आप भी अपनी लिस्ट बताना। एंड ओ बॉय, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैंने जब सारी मूवीज का लिस्ट निकाला तो आई रियलाइज कि आई वॉच बैड मूवीज मोर देन द गुड वन। टॉप 10 वर्स्ट इंडियन मूवीज की भी लिस्ट बन रखी है, वो एक्चुअली नंबर में ज्यादा है, लेकिन आज उसकी बात नहीं होगी। वो वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब करो। हम लोग टोटल 18 मूवीज के नाम जानेंगे, जिसमें से 10 तो टॉप 10 में है, लेकिन 8 स्पेशल मेंशन। 120 बहादुर, ड्रैगन, जॉली LLB 3 और छावा, ये वो मूवीज हैं जो ओवरऑल अच्छी हैं। उनके अंदर एक दो एस्पेक्ट काफी अच्छे थे, लेकिन सैडली वो इस टॉप 10 की लिस्ट में नहीं आ पाए। जिसके बाद बचे हुए 4 वो टॉप नंबर 4 के बाद देखेंगे, क्योंकि अब शुरुआत करते हैं नंबर 10। मेरे को बताना तुम में से कितने लोगों ने एक्चुअली ये मूवी देखी है, जॉन अब्राहम की द डिप्लोमैट। अभी रिसेंटली एक काफी मूवी काफी ज्यादा चल रही है और लोग काफी बातें कर रहे हैं कि कैसे वो ट्रेंड से थोड़ा हटके एक डिफरेंट रिफ्रेशिंग फील देती है, और यही सेम चीज अचीव करी थी द डिप्लोमैट ने, जिसमें जॉन अब्राहम तो है लेकिन वो मोटरसाइकिल उठा के नहीं फेंकते, वो गाड़ी को हाथ से नहीं खींचते। हीरो वर्शिप के बदले मूवी एक कहानी को फॉलो करती है और तुम्हारा जो हीरो है उस कहानी के अंदर फिट होता है। 9 महीने पहले जब मैंने इस पे वीडियो बनाया था तब भी यही क्वेश्चन पूछा था कि ये बॉलीवुड है, जिसके ऊपर नंबर 9 पे एक मलयालम मूवी रखी है और वो रिलीज हुई, मेरे यहाँ नहीं लगी हुई थी, लेकिन मैं सब लोगों को देख रहा हूँ बात करते हुए कि ओ माय गॉड क्या पिक्चर बना दी। फिर मैंने देखा जाके और मूवी अच्छी थी, लेकिन जितना हाइप किया गया मे भी वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया। मैं बात कर रहा हूँ लोका चैप्टर 1 चंद्रा की। पॉजिटिव पॉइंट्स डेफिनेटली, एक सिनेमैटिक यूनिवर्स आप चालू कर रहे हो और ये थोड़ी डिफरेंट फील होती है कंपेयर टू अदर सिनेमैटिक यूनिवर्सेस। एक अच्छी तरीके से थॉट आउट और शुरू से ही बढ़िया शुरुआत करी है, और भी ज्यादा मजा मेरे को मिला क्योंकि कुछ भी आइडिया नहीं था और शुरू में वो ट्विस्ट को दिमाग लगाकर सारे पीसेस लगाकर फिगर आउट करना कि ओ इस बारे में है मूवी। गुड एक्सपीरियंस। नंबर 8 पर मैंने जो मूवी रखी है, शायद वो भी काफी अंडररेटेड लोगों के रडार के नीचे से निकल गई। तुम में से कितने लोगों ने इसको देखा है फिर से बताना। मेरे को याद नहीं है मैंने लास्ट ईयर टॉप 10 वर्स्ट मूवीज की लिस्ट बताई थी नहीं, बट उसके अंदर सिद्धांत चतुर्वेदी की एक मूवी डेफिनेटली आती। इस साल बेस्ट की लिस्ट में आ गई है भाई, उनकी और तृप्ति डिमरी की धड़क 2। पिक्चर काफी रॉ है, काफी ज्यादा हिट करती है। आई बिलीव ये एक रीमेक थी और मे भी उतनी ना इम्पैक्टफुल हो। एक सेकंड, मैंने रिव्यू बताया था लेकिन क्या ज्यादा बोला था वो याद नहीं है, बट मूवी के कुछ मोमेंट्स आज भी मेरे दिमाग में बसे हुए, और स्पेशली इसकी एंडिंग काफी क्लेवर में बोलूंगा। थोड़ा सोचना पड़ेगा तुमको फिगर आउट करने के लिए कि हुआ क्या। ऊपर से इट मे नॉट लुक लाइक मच कि बस उसने इतना ही किया, बट डीप डाउन मीनिंग निकालने जाओगे तो गुड वन। जिसके ऊपर चलते हैं हम लोग। नंबर कितना आ गया? नंबर 7। इस साल की वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड और वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट मूवी जिसने एक्चुअली डिसअपॉइंट नहीं किया। ये लाइन बोलना जरूरी है क्योंकि कितनी सारी बड़ी मूवीज ने डिसअपॉइंट किया है। 10, 9, 8 नंबर 7 पे है कांतारा चैप्टर 1। लेकिन पूरी मूवी ज्यादा बेटर फील होती है, वेल बैलेंस्ड फील होती है, और अगेन क्लाइमैक्स भाई एकदम पावरफुल। और जब मैंने इस मूवी को नंबर कितना है यार, नंबर 7, 10, 9, 8, 7 पे रखा, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि शायद कुछ लोगों को उतना अच्छा ना लगे, बट एक चीज कंसिडर करो कि दिस इज माय लिस्ट, माय पर्सनल लिस्ट। और ये आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 25 दिसंबर 2025, तब के मेरे ओपिनियन है। तुम अगर 26 तारीख को पूछोगे तो हो सकता है कि मैं कुछ मूवी ऊपर नीचे कर दूं, जिसको लेके एक बहुत बड़ा कांड आगे आने वाला है। लेकिन हमारे संवाददाता से एक छोटी सी गलती हो गई। लिस्ट में नंबर 9 पे 2 मूवीज थी एक्चुअली, लोका के साथ साथ मोहनलाल की थुदारुम, या जो भी उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो मिस हो गया, तो उसको नंबर 9 पे ऐड कर देना। क्योंकि अब हम लोग आगे चलेंगे। नंबर 6 पर मैंने एक मूवी रखी है, काफी स्मॉल स्केल में भी अंडर द रेडार, अगेन फिर से निकल गई हो। क्या लोगों ने देखा मेरे को ही नहीं पता चला, मैंने काफी टाइम बाद चेक किया था। स्टोलन। अभिषेक बैनर्जी जो स्त्री यूनिवर्स में जना का रोल प्ले करते हैं, इज द मेन लीड। पिक्चर के बारे में सबसे ज्यादा स्केरी फैक्ट यही लगता है कि दिस कैन हैपन इन रियल लाइफ विद एनीबडी। रेलवे स्टेशन पर रात में बच्चा चोरी हो जाता है और उस बच्चे चोरी के कारण 2 लड़के जो फंसते हैं। बढ़िया थ्रिलर है, तुमने अगर नहीं चेक किया तो डेफिनेटली जाके देखो। हम लोग आगे बढ़ेंगे। नंबर 5। ओ बॉय, नंबर 5 पे आ चुके हैं हम लोग, और नंबर 5 पे मैंने एक एनिमेटेड मूवी रखी है। क्या तुम गेस करना चाहोगे? आई थिंक गेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस साल वैसे तो काफी ज्यादा एनिमेटेड मूवीज रिलीज हुई है, लेकिन देयर वाज ओनली वन व्हिच वाज वर्थ टॉकिंग, जिसने एक्चुअली इंडियन एनिमेशन का सीन बदल के रख दिया है। भले तुमको इफेक्ट्स उसके अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगले 2-3 साल में तुम देख लोगे और भी ज्यादा इंडिया में बनी हुई एनिमेटेड मूवीज जब थिएटर में लगने लगेंगी। मैं बात कर रहा हूँ महाअवतार नरसिम्हा की, और मैंने जब इनके डायरेक्टर से बात करी थी, मैंने कहा था कि दिस इज द बाहुबली मोमेंट फॉर इंडियन एनिमेशन। लोग यहाँ की खोल के रख देना कि भाई ओ ये भी कर सकते हैं हम लोग, लेट्स डू इट। मॉकटेल के ऊपर अगर तुम जाके मेरा इसका रिव्यू देखोगे, जो कि मैंने इस वीडियो बनाने से पहले रियलाइज किया, तो मैंने इसको सिर्फ गो फॉर इट दे रखा है, और इसके नीचे वाली मूवीज को परफेक्शन। तो तुम कहोगे भैया ये तो लॉजिक नहीं बनता, लेकिन महाअवतार नरसिम्हा के साथ मेरा जो कांड हुआ था थिएटर वगैरह में, इफ यू नो, तो वो ओरिजिनल रिव्यू था। मैंने उसको फिर से जाके देखा और मूवी एक्चुअली काफी ज्यादा बढ़िया है।
एनिमेशन को लेके जो मेरे हृदय में एक सॉफ्ट स्पॉट है, उसके कारण डेफिनेटली ये थोड़े प्लेसेस ऊपर आ गई, और हो सकता है कि आगे चल के इसको मैं फिर अगर कभी OTT वगैरह पे देखूं तो इसको परफेक्शन वाली कैटेगरी में डाल दूं। आप महाशय अगर कमेंट्स में चाकू छुरी लेके तैयार हैं कि बादल को आने तो दिखाते हैं, तो होल्ड ऑन टू योर हॉर्सेस, क्योंकि एक और मौका मैं देने वाला हूं। टॉप 4 की बात करेंगे इस लिस्ट की, और नंबर 4 पर मैंने एक गुजराती मूवी रखी है, वश लेवल 2 उसका नाम है। इतने बढ़िया तरीके से पार्ट 1 को कंटिन्यू करना, पार्ट 2 में फिर से उतना डरावना तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन जो एक धक धक वाला हो जाता है ना कि भाई क्या हो रहा है, फील करवा देना। एक मॉन्स्टर की कहानी जो कि सिर्फ एक घर, एक फैमिली, एक इंसान तक लिमिटेड नहीं है, पूरे शहर में आता हूँ। और एक्चुअली इसकी एंडिंग को लेके कुछ लोग नाराज हो सकते हैं कि वो एंटी क्लाइमैक्टिक फील होता है, उतना इंपैक्ट नहीं किया, थोड़े हल्के में निकल गया। बट मुझे पर्सनली वो हटके और क्लेवर लगता है, क्योंकि आपने दिमाग लगाया, और जो तुम्हारा मेन कैरेक्टर है इतने सालों से अगर तुम किसी एक चीज में फंसे हो तो ऑब्वियसली यू वुड बी प्रिपेयर्ड। थोड़ा क्लीशे जाने के लिए वो लोग उसको लंबा खींच सकते थे, बट आई थिंक इट वॉज वेरी क्लेवर। जिसके बाद मित्र हम लोग टॉप 3 में आ चुके हैं, और जैसा मैंने कहा था कि टॉप 3 बताने से पहले ऑनरेबल मेंशंस, वो मूवीज जो एक्चुअली काफी बढ़िया थी, बट ऐसा थोड़ा बड़ा रीजन जो टॉप 10 में नहीं आ पाए। सबसे पहले तो अक्षय कुमार की केसरी चैप्टर 2, उसके अंदर आर माधवन की एक्टिंग भाई बहुत गजब। जिसके बाद आमिर खान की सितारे जमीन पर भी ले लो, और उसके बाद एक मूवी रखूंगा मेट्रो इन दिनों। और वैसे तो पिक्चर के अंदर फ्लॉज है एक्चुअली, जब सेकंड हाफ में वो पिक्चर खत्म होने वाली होती है ना, तो लगती है कि कहां जा रही है, बट इसको मैं उन मूवीज की कैटेगरी में रखूंगा कि भले ही आपके अंदर कमी है, बट स्टिल यू आर ब्यूटीफुल। जो एक्सपीरियंस आपने प्रोवाइड किया विद ऑल योर फ्लॉज, आई एक्सेप्ट यू। स्पेशली पिक्चर के गाने भाई एक बार देख लोगे ना तो वो गाने सिर्फ ग्रो होते जाएंगे, आज भी सुनता हूं मैं। जिसके बाद आखिरी मूवी इस कैटेगरी में ऐसी है जो अगर इस साल रिलीज हुई होती तो डेफिनेटली टॉप 10 के टॉप 5 के टॉप 3 में होती, बट लॉजिकली वो इस साल की मूवी है ही नहीं, वो 2015 और 2017 में रिलीज हुई थी। इफ यू नो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बाहुबली द एपिक, कंपाइलेशन काट के जो 2 पिक्चर बनाई थी, ऑनरेबल मेंशन। अब हम लोग चलेंगे टॉप 3 में, जिसमें नंबर 3 पर मैंने रखा है होम बाउंड। इंडिया की तरफ से ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री भेजी गई है। लेटेस्ट अपडेट ऐसा है कि टॉप 15 में आ चुकी है वो। 2 दोस्तों की कहानी, काफी ज्यादा रॉ, काफी ज्यादा रियल, काफी ज्यादा हार्ड हिटिंग। हिंट हिंट, जो भी लास्ट लाइन मैंने बोली ना, वो आगे के तीनों मूवीज के ऊपर अप्लाई होती हैं। लेकिन होम बाउंड पे फोकस करें तो मूवी लेयर्ड है, एक रियलिस्टिक इवेंट को दिखाती है, और तुम वो सारी मेमोरीज रिलीव करने लगते हो। डायलॉग के थ्रू जो कैरेक्टर के मोटिवेशंस बताए हैं, जो स्टेक पे रखा हुआ है, जिस तरीके की इसकी एंडिंग है, पिक्चर हिट कर जाती है। जिसके बाद ऊपर की 2 मूवीज रह गई हैं, और भाई मैंने इतनी देर इनको ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे किया। तुम गेस करने की कोशिश करो कौन सी मूवीज है, और हो सकता है कि मैं एक बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, इसके बाद तुम मेरी टॉप 10 की लिस्ट देखना ही बंद कर दो कि साला क्या कुछ भी। लेकिन यार वो जब मैंने उल्टा करके देखा हो ना, तो मेरा ऐसा दिल नहीं मान रहा था, इसलिए नहीं, इसको सीधा करना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने नंबर 2 पे रखा है आर माधवन, अर्जुन रामपाल, रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना की मूवी धुरंधर। अगेन पिक्चर रॉ, काफी रियल फील होती है, काफी ज्यादा हिट करती है। मैंने इसको 3 बार थिएटर में देखा, और कल रात को जब मैं ऐसा सोने जा रहा हूँ तो मेरे दिमाग में सीन्स इसके प्ले हो रहे हैं, और मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि वो ऐसा क्यों किया था, ये ऐसा क्यों किया था। डायरेक्टर आदित्य धर ने एक्चुअली काफी मीनिंग को लेयर करके रखा हुआ है। अगर तुम कहो तो मैं एक डीप डाउन डिस्कशन वाला वीडियो बनाऊं, अभी नहीं, एक 10-15 दिन बाद, क्योंकि मेरे को एक चीज जब रियलाइज हो बंदे ने दिमाग लगाया। लेकिन अब तुम लिस्ट की तरफ आओ तो शायद दिमाग में क्वेश्चन होगा कि फिर नंबर 1 पे कौन सी पिक्चर है। एंड आई नो कि मैंने ऐसी काफी सारी साउथ की मूवीज नहीं देखी जो मे भी नंबर 1 पे आ सकती थी, लेकिन मैं फिर से महाअवतार नरसिम्हा यहाँ पे पुल करने वाला हूँ। एक गो फॉर इट मूवी जो मैंने खुद मॉकटेल पे दे रखी है, उनको परफेक्शन वाली मूवीज के ऊपर रखने वाला। क्यों? क्योंकि नंबर 1 पे जो मूवी है ना, उसके साथ मेरा ऐसा हुआ कि जब एक तुम मूवी देख रहे हो तो उस एक मूवी को जज कर रहे हो और उस एक मूवी का ओपिनियन दे रहे हो, स्किप टाइम पास, गो फॉर इट। लेकिन जब मैं इस लिस्ट की बाकी सारी मूवीज के रिलेटिवली उसको मैं देख रहा हूँ, तो उसके कुछ सीन्स थे, उसके अंदर जो दोस्ती वाली मीनिंग दिखाई है, वो आज के टाइम पे और ज्यादा मुझे ऐसे फील हो रही है बिकॉज ऑफ सम पर्सनल लाइफ रीजंस वगैरह। पिक्चर के क्लाइमैक्स में जो सटल भी नहीं कहूंगा, बट जो मीनिंग दिखाई है इनडायरेक्ट वाली, मैंने जब देखा था भाई मेरे आंखों से आंसू आ गए थे। ये जस्ट आने वाले थे, मैंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर दिया कि रोऊंगा नहीं। मैं बात कर रहा हूँ 2025 की। अभी आज के दिन मुझे सबसे बेस्ट मूवी लग रही है, वो थी सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, जिसके पीछे काफी सारे रीजंस हैं, और हो सकता है कि आप इसको होम बाउंड के नीचे रखो, बट एक मेरा मन नहीं मान रहा था भाई। ऊपर से सिनेमा मूवीज क्यों बनानी चाहिए, उसकी एक इतनी बेहतरीन चीज ये पिक्चर कहती है, जो आज के टाइम पे काफी सारे मेकर्स को समझना चाहिए कि
मूवीज वो आर्ट फॉर्म है जो आप डेफिनेटली पैसा कमाने के लिए बना सकते हो, वो काफी ज्यादा पैसा आपको बना के देंगी, लेकिन कुछ पर्सनल स्टोरीज होती हैं जो भले ही परफेक्ट ना हो, जो भले ही बहुत ज्यादा ग्रैंड ना हो, जो बहुत ज्यादा पैसा ना कमा के दे, बट उनका प्लेस और कोई ले ही नहीं सकता। और अब क्योंकि मैंने पॉपुलर चॉइसेस को इसके नीचे रख दिया है, पब्लिक में अपना ओपिनियन दे दिया, तो ऑब्वियसली यू आर वेलकम टू कमेंट। तुम अपनी लिस्ट डेफिनेटली बताना, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस मूवी को फिर से देखूं और अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं परफेक्शन पे डाल दूं, वरना गो फॉर इट पे ही रहे। लेकिन ये है मेरी लिस्ट, काफी सारी चीजें ऊपर नीचे हैं, लेकिन अगेन मूवीज आर नॉट मैथ्स कि 4 स्टार वाली मूवी हमेशा 3.5 के ऊपर रहेगी। दिल भी कोई चीज है, इसलिए ओपिनियन बेस्ड रिव्यूज दो मॉकटेल पर आकर, एकदम बेस्ट प्लेटफॉर्म। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट बना लेना। अपनी सेहत का ध्यान रखना। हम लोग मिलेंगे अगली बार। टाटा बाय बाय।